हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका भाई आपके लिए दो जो 2023 में मैथ का पेपर्स हुए हैं, जिसका कोड 928 है और उसका जो डिवीज़न यानी कि बार कोड था वो 822 DB था, वो कराने वाला है। 2023 का संपूर्ण हल कराने वाला हूँ। आप अच्छे से देख लीजिए और इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपके जो 20 MCQ होंगे वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और फिर जो लॉन्ग टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे वो भी आप अच्छे से देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10th के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इसे अच्छी तरह से पूरा वॉच करें। बस रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को अच्छे से पूरे अंत तक देखें। चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्या होगा कि जो हमारा सब्जेक्ट क्या है वो है गणित। समय 3 घंटा 15 मिनट होगा और जो इसका पूरा पूर्णांक हो वो 70 अंक का होगा। ठीक है, कुछ निर्देशांक दिए होंगे जैसे कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र आ और बा 2 खंडों में विभाजित है। तो खंड आ में 1 से अंक 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको ओमार शीट पर देने हैं। ओमार शीट आपको वहाँ दिया जाएगा। और उसके बाद खंड बा में 50 अंक विस्तृत प्रश्न किए गए हैं। 50 अंक उससे आएंगे, 50 20 70 हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद एक और बात ध्यान देना है कि ओमार शीट में कुछ कटपिट नहीं करना, ना कि रोजर का उपयोग करना, उसको अच्छी तरह से पूरा गोले को फिल करना पड़ेगा। चलिए हम बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जो है वो अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए हमारा खंड आ गया है, जिसमें 20 MCQ रहेंगे। उनमें से पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो आपकी स्क्रीन पर ये है। एक मिनट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, ठीक है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए जो उसका संबंध हो क्या होगा, a मासा ए बी इंटू बी, ए बी बराबर लासा गुणे ए बी और बी बराबर मासा गुणे ए बी, LC ए बी होगा। और डी जो ऑप्शन है गुणे फ्रेंड्स वो है ए इंटू बी बराबर मासा, ए का बी बराबर इंटू लासा। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पहले से टिक किया हुआ है ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 2, एक शून्येतर प्रेम संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो एक शून्येतर प्रेम संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है, वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि यम बराबर 5 और n बराबर यम प्लस 7 हो तो यम स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान क्या होगा। फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है इसमें कि यदि m बराबर 5 दिया है तो आप 5 का वर्ग कर लो, ठीक है, प्लस, और यहाँ m प्लस 7 दिया है, n बराबर m प्लस 7 दिया है तो यहाँ 7 प्लस m हो जाएगा। इसका वर्ग कर लो, 49 हो जाएगा। दोनों का वर्ग अंडर कर देंगे हम। तो अब इस दोनों को सॉल्व करने के यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 49 हो जाएगा, 49 25 जोड़ लेंगे, 69 होता है, 69 का वर्ग 13 ही हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, किसी प्रमेय संख्या के समतुल्य प्रमेय संख्याएं होंगी। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी। पहले से टिक किया है आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। उसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि दो समीकरण दिए रहेंगे। समीकरण एक ये है और एक ये है। फिर कहेगा दो रैखिक यानी A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 हो तो हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स कि रेखाएं समपाती हैं। जब ऐसे होता इस फॉर्म में तो क्या होता कंडीशन, रेखाएं समपाती होती है ना, 3 होता है, एक बराबर के नाट होता है, एक होता है और एक तीसरे के बराबर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, किस संख्या का 1/3 भाग 21 बराबर हो तो वह संख्या होगी। तो 21 का तिहाई क्या होगा, 63। 21 दूना 42 होता है, 21 63, इन्हें 3 गुणा कर देना उसमें और कुछ नहीं। बहुत ईजी है यार। 2 की घात समीकरण x² 2x - p बराबर 0 एक मूल्य
माइनस पी हो तथा पी का मान तो पी का मान क्या होगा, ठीक है, पी का मान जो होगा 0 होगा। आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे। इस ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो तो इन त्रिभुजों में होंगे समरूप। ऑप्शन नंबर सी। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु क्या है, 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो ये आप समदूरस्थ का फार्मूला लगाएंगे और जो इसकी दूरी निकाल लेंगे, उसके बाद जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। आप करके देख लीजिएगा। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है तो कोण पी बराबर इंटू सी होगा ना, ऐसे तो बनेगा। यहाँ ए मान लिए हम, तो यहाँ बी, यहाँ सी, तो ये कोण और ये कोण बराबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3 सेमी और ए सी बराबर 12 सेमी और बी सी बराबर 6 सेमी हो तो कोण बी होगा। कोण बी क्या होगा, 90 अंश का होगा। क्वेश्चन नंबर 12 एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी तो होगा √a/√3 होगा। ऑप्शन नंबर ए। 13 क्वेश्चन में कह रहा है यदि साइन ए बराबर कॉस ए हो तो ए का मान क्या होगा, 45 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 ए ट्रिग्नोमेट्री है, देख लीजिए। यदि ए बराबर 30 हो तो a + tan स्क्वायर ए का मान अपान 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। तो जो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। ये इम्पोर्टेंट है, वैसे इम्पोर्टेंट सब है बट ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन 15 यदि एक गोले की त्रिज्या दुगुना कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत वृद्धि होगी तो वो 300% होगी। ये देखिए 2023 में ये पेपर क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बच्चे कर नहीं पाए होंगे। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा बेहतरीन तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपको याद रखना, हो सकता है इस बार भी MCQ में रहे और सॉल्व ना करना पड़े। दो वृत्तों के व्यास का अनुपात 4.5 है, दो वृत्तों के परिधि का अनुपात क्या होगा। तो भाई वृद्धि का व्यास और परिधि अनुपात में कोई अंतर थोड़ी ना होता है, तो जो 4.9 है वही 4.9 फिर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी ही सही है। निम्नलिखित श्रेणी का मध्यम माध्य होगा। माध्य का फार्मूला आपको पता होगा। माध्य का जो फार्मूला होता है, 3 फार्मूले होते हैं माध्य के, किसी भी से आप निकाल सकते हैं। तो एक तो सिंपल फार्मूला होता है माध्य का, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, श्रेणी का माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। होता है ना, आपको पता है फार्मूला, क्या फार्मूला होता है, सिग्मा, ठीक है, FI XI इंटू सिग्मा FI, ठीक है, सिग्मा FI होता है, ये फार्मूला है। आप इस पर रखेंगे, इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 किसी 12 मर्तबा आयतन का माध्यम 24.1 और बहुलक 28 है, उसका माध्य क्या होगा। माध्य का लगाएंगे फार्मूला, वो आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वही सही रहेगा, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 19 आपको ये वर्ग देखना ध्यान से। वर्ग अंतराल इसमें और इसमें जो कह रहा है फ्रेंड्स, वो 12 मरता इसका 11 है और यहाँ 21 है, 23 है, 14, 15। तो उपयुक्त 12 पार्टा में बहुलक वर्ग होगा। जो सबसे अधिक बहुलक वर्ग क्या होता है, जो सबसे कम होता है वही हम लेते हैं। तो यहाँ 20 से 30 जो है बहुलक वर्ग होगा, ठीक है, हम चेक कर लेंगे, वो बहुलक वर्ग ही होगा। ऑप्शन नंबर बी। 20 माध्य को बहुलक के बीच संबंध होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। इस बार 2023 में तो MCQ में आया था, लेकिन वैसे भी ये लिख कर आता था कि माध्यक और बहुलक के बीच संबंध क्या क्या होगा। तो इस बार तो MCQ पूछा जाएगा, तो हो सकता है ये आए। थोड़ा इसको आप ध्यान से देख लेंगे, इसको हाईलाइट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को। चलिए हमारे जो खंड आए समाप्त हुआ, खंड हमारा बास होता है। यहाँ विस्तृत प्रश्न हम देखेंगे। तो आपका जो खंड आ है उसमें सभी खंड करने रहेंगे, ठीक है, जिनमें से आपको 2-2 नंबर दिया, 2-2 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस उनका थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात करना है। ये करना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का मध्य 365 हो, ये भी करना है। बिंदु x y बिंदु
3,6 और -3,4 के समदूरस्थ हों तो x और y के संबंध ज्ञात करना है। ये देख लीजिए, आपके सब किताब से ये है। एक वृत्तीय लंब शंकु के आधार त्रिज्या इतनी सेमी है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तिर्यक ऊंचाई अलग आप यहाँ तिर्यक शंकु की तिर्यक ऊंचाई के जो फार्मूला होगा वो पुटअप करेंगे, इसका आंसर आएगा। बिंदु ए और बी और माइनस ए बी के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। ये बस यहाँ दूरी का फार्मूला लगाना है। दूरी का फार्मूला होता ना, उसके बाद एफ है क्वेश्चन नंबर एफ। निम्न सारणी में मध्य ज्ञात करना है। इस रोड में आपको सारणी में मध्य ज्ञात करना है। मध्य अब वो आप किसी भी मध्य तरीके से ज्ञात करें, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इस तरह से आपको जो नंबर है देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 नंबर, यानी खंड 1 से आपको 12 नंबर मिलेगा। उसके बाद खंड दूसरा आएगा। इन्हीं 5 खंडों को कर दीजिए। इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें केवल 5 ही करने हैं, ठीक है, जो आपके 4 नंबर के हैं। आप यहाँ 5 क्वेश्चन है, इसमें से केवल आपको 4 करना है। ये कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। 6 क्वेश्चन है, सॉरी, इसमें केवल 5 ही करने हैं। या तो आप इसको करिए, कोई एक, मतलब किसी एक कोई छोड़ देना, 5 ही करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 3 है 6 नंबर का, जो शॉर्ट में होगा, ठीक है, जो लॉन्ग होगा। किन्हीं दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की हो, लेकिन संलग्न फलकों का मिलकर एक ठोस बना जाता है। प्रत्येक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा 6 नंबर का है, या तो ये करिए या तो आप ये करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 6 नंबर का रहेगा, या तो आप इसको करेंगे या तो आप ये दिया है तो इसको करिए। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की साथ गुनी है, तो 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों में से की थी एक वर्तमान आयु क्या है? आप तो ये कर दें, 6 नंबर ये भी है, या तो इस समीकरण को सॉल्व कर दें। इस समीकरण को सॉल्व कर दें, ये भी 6 नंबर का है। इस तरह से आपका पूरा पेपर समाप्त होता है फ्रेंड्स। 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए यह MCQ क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है, ये आप ध्यान रखिए। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह से लेटेस्ट वीडियो आप तुरंत पहुंचे। और फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10th के छात्र हैं और इस साल यानी 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको ऐसे वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड जो है क्वेश्चन यहीं से बनाएगा, प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन आता है। तो जितने भी क्लास 10th के छात्र छात्रा हैं उन तक यह वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी अच्छे से हेल्प मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।